हेलो स्टूडेंट्स, मैं महेंद्र सिंह स्टडी स्टैंड से। देखिए स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमारा लेसन स्टार्ट हुआ है एनसीईआरटी का लेसन नंबर 9 पर्यावरण एवं धारणीय विकास। मैंने उस वीडियो में आपको पर्यावरण का मीनिंग, उसके फंक्शन, साथ साथ ये बताया कि पर्यावरण संकट क्या है। पर्यावरण संसाधन देता है और पर्यावरण की एक टॉपिक और बताइए आपको कि पर्यावरण में एक धारण क्षमता है कि संसाधन बनते हैं वो प्रयोग होते हैं। आमतौर पर अगर संसाधन जितने उत्पादित होते हैं, जितने बनते हैं, उतने ही प्रयोग हों या कम प्रयोग हों, जितनी पर्यावरण की धारण क्षमता है अपशिष्ट पदार्थों को लेने की, कूड़ा कचरा अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं उनको एब्जॉर्ब करने की जो पावर है वो अगर लिमिट में रहती है, कोई संकट नहीं है। संकट कब है? जब पर्यावरण की धारण क्षमता से ऊपर बात जाती है। ये हमने पिछले वीडियो में बात बताई कि जब उत्पादन की तुलना में संसाधनों का प्रयोग ज्यादा हो, जब समाहित करने की क्षमता से ज्यादा अपशिष्ट पदार्थ निकलेंगे तो संकट होता है। आज हम इस वीडियो में उसी पर्यावरण संकट के बारे में बात करेंगे। आखिर एक शॉर्ट ले लेते हैं, मीनिंग अभी क्लियर करेंगे, डिटेल अभी क्लियर करेंगे। एक शॉर्ट ले लेते हैं हल्की सी बात का कि पर्यावरण संकट क्या है। कुल मिलाकर पर्यावरण संकट है, आपको बताया गया, प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण। संकट क्या है? संकट यह है कि आज संसाधनों की कमी महसूस हो रही है। संसाधन ज्यादा चाहिए, है कम, तो यह एक संकट है। तो अब क्वेश्चन एनसीईआरटी के हिसाब से एक बनकर आता है और शुरुआत में हमारा टॉपिक भी यही बनकर आता है कि आखिर पर्यावरण संकट क्या है। अब हम डिटेल में बात करेंगे। शॉर्ट में बात बताई आपको मैंने, डिटेल में बात करते हैं अब हम। और साथ साथ एनसीईआरटी में क्वेश्चन बनता है कि क्या पर्यावरण संकट एक नवीन परिघटना है? क्वेश्चन मार्क लगाया मैंने इसीलिए कि क्या यह एक नवीन परिघटना के रूप में है, यानी एक नई घटना है। आजकल की न्यू जनरेशन के हिसाब से पर्यावरण संकट तो चल ही रहा है, काफी लंबे समय से चल रहा है, लेकिन यह मत समझिए कि पर्यावरण संकट शुरू से था। मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। नगरीकरण से पहले शुरुआत अगर हम ले 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी के 1950 तक आप समझिए कि हर देश में, पूरे संसार में, पूरे विश्व में संसाधनों का पर्यावरण के द्वारा जितना भी पुनरुत्पादन था, उपभोग उससे कम था। जितने अपशिष्ट पदार्थ निकलते थे पर्यावरण उन्हें अपने आप में समाहित कर लेता था, तो कोई संकट नहीं था। यानी आप मानिए कि 19वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी के आधे समय तक कोई संकट नहीं था पर्यावरण के अंदर। संसाधनों की मांग जितनी थी, पूर्ति बल्कि उससे ज्यादा थी, कोई समस्या नहीं थी। लेकिन 1950 के बाद बहुत धीमे धीमी गति से, जैसे जैसे, दो बातों पर आप ध्यान रखिए। एक तो जनसंख्या विस्फोट, हर देश में जनसंख्या तेजी के साथ बढ़ी, और दूसरी चीज औद्योगिकरण। इन दो कारकों में मूवमेंट बहुत तेज हुआ। तेजी से जनसंख्या बढ़ी, हर देश उद्योगों को बढ़ावा देने लगा, उद्योग बड़ी मात्रा में लगने लगे। अब जनसंख्या बढ़ रही है, उद्योग धंधे लग रहे हैं, तो संसाधनों की मांग भी तेजी के साथ बढ़ी। मैं आपको बताता हूं, पर्यावरण का जो संकट है वो सबसे पहले महसूस किया गया 1987 में, जब अर्थ समिट हुआ रियो डी जेनेरियो के अंदर। तो 87 में पहली बार महसूस हुआ कि पर्यावरण में कुछ समस्या आ रही है। तो ये कोई बहुत पुरानी घटना नहीं है, बल्कि आप इसे रीसेंट कह सकते हो, नवीन इसीलिए बोला गया, नई तरीके से देख सकते हैं कि यहां पर यह हुआ कि जनसंख्या विस्फोट और औद्योगिकरण, इन दोनों कारकों ने संसाधनों की मांग को बढ़ा दिया। क्योंकि आप समझ सकते हो कि लोग बढ़ रहे हैं तो खाना ज्यादा चाहिए, ठीक है, औद्योगिक चीजें ज्यादा चाहिए, ज्यादा लोग हैं, मांग भी ज्यादा, उपभोग के लिए मांग बढ़ी,
उद्योगों के रूप में मांग बढ़ी, कच्चे माल की मांग बढ़ी, कोयले की मांग बढ़ी, तेल की मांग बढ़ी, ऊर्जा के सभी संसाधनों की मांग बढ़ी, खनिज पदार्थों की मांग बढ़ी। तो उद्योग खनिज पदार्थों की मांग कर रहे हैं, कोयले की, कच्चे माल की मांग कर रहे हैं, जनसंख्या जो है वो उपभोग वस्तुओं की मांग कर रही है। अब संसाधन तो उतने नहीं बन सकते ना, संसाधनों के मांग के उत्पादन की तो एक लिमिट है, पर्यावरण की अपनी एक लिमिट है। जबकि मांग तेजी से बढ़ रही थी और पूर्ति जो है वो उतनी नहीं बढ़ी। मांग बढ़ी, पूर्ति जो है वो कम बढ़ी, पूर्ति में कम वृद्धि। तो सीधी सीधी सी बात हम कहें तो वो ये है कि जनसंख्या विस्फोट और औद्योगिकरण ने हर देश के अंदर संसाधनों की मांग को बढ़ाया, संसाधनों के अंधाधुंध प्रयोग को बढ़ाया। मैं यहां दो बातें कहूंगा, अभी आपको समझाऊंगा भी कि संसाधनों का अंधाधुंध प्रयोग हुआ, यानी कि अत्यधिक प्रयोग, और साथ साथ दुरुपयोग भी स्टार्ट हुआ। और ये अंधाधुंध प्रयोग, दुरुपयोग ने क्या किया कि संसाधनों की शॉर्टेज हो गई। संसाधनों की आज आप देखते हो, पेट्रोल कहा जा रहा है खत्म हो जाएगा, महंगा भी हो गया, आप देख रहे हो बहुत ज्यादा महंगा हो, इसलिए तो महंगा हो रहा है कि संसाधन कम होंगे तो ऑटोमेटिकली वो महंगे हो जाएंगे। तो संसाधन शॉर्ट होते चले जा रहे हैं, तेल ले लीजिए, कोयला ले लीजिए, और भी खनिज पदार्थ ले लीजिए, सबकी कमी होती चली जा रही है, लकड़ी की कमी होती चली जा रही है, वन के वन साफ होते चले जा रहे हैं। अब उससे फिर क्या हुआ है, आप देख रहे हो, भूमि प्रदूषण हो गया है, वायु प्रदूषण हो गया है, क्योंकि वन कम है तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व नहीं हो पाती है, तो इस वजह से वायु प्रदूषण हो गया है। औद्योगिकरण की वजह से उद्योग धंधे बहुत ज्यादा अपशिष्ट पदार्थ निकालते हैं, पानी में डालते हैं, नदियों में डालते हैं, तो जल प्रदूषण हो गया है। तो कुल मिला के जनसंख्या विस्फोट, औद्योगिकरण, इन चीजों ने ना सिर्फ संसाधनों की मांग को बढ़ाया है, शॉर्ट किया है, मांग की कमी, पूर्ति को कम किया है, बल्कि वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण को बढ़ावा दिया है। और इसका परिणाम निकलकर क्या आया है, इसका परिणाम निकलकर आया है पर्यावरण का संकट। कि पर्यावरण में संकट है किस चीज का, अब आप समझ सकते हो कि पर्यावरण में संकट है प्रदूषण का, और दूसरी चीज संसाधनों की कमी का। हर चीज कम है, तो ये है पर्यावरण संकट, जो पुराने समय से नहीं बल्कि एक नवीन समस्या है, और जो गंभीर समस्या बनकर सामने आ रही है। वो कहते इसीलिए हम इसको हैं कि पर्यावरण संकट एक नवीन परिघटना है। देखो स्टूडेंट, इसी पर्यावरण संकट से एक और चीज निकल कर आती, छोटी सी, जिसका नाम है पूर्ति मांग उत्क्रमण। संसाधनों का पूर्ति मांग उत्क्रमण, ये क्या चीज हुई? बहुत आसान है, थोड़ा हमने डिक्टेट किया है, आप समझिए। हमने कहा कि पहले क्या था कि संसाधनों का जो पुनर्उत्पादन की दर थी, ठीक है, उनके प्रयोग की दर से कम थी, तो समस्या नहीं थी। बल्कि मैं आपसे कहूंगा कि समय के साथ, समय से मतलब पहले वाले समय में अगर आप जाएं, मैंने कहा 1950 से अगर हम पहले जाएं, तो क्या था कि मांग की तुलना में अगर हम कहें या कहिए कि पूर्ति जो थी वो मांग से ज्यादा थी। संसाधनों की पूर्ति मांग से ज्यादा थी। क्यों? जरूरतें लिमिटेड थी, जनसंख्या लिमिटेड थी, उद्योग धंधे उतने थे नहीं, तो कोई समस्या नहीं थी। संसाधनों की बहुताया थी, मांग उतनी थी नहीं। लेकिन जैसे जैसे अभी हमने आपसे बात करी कि जनसंख्या विस्फोट हुआ है और औद्योगिकरण हुआ है, तो संसाधनों की मांग बढ़ी है और पूर्ति कम। यानी कि पहले क्या था, पूर्ति मांग से ज्यादा थी। आज क्या है, आज मांग पूर्ति से ज्यादा है, कि संसाधनों की मांग है ज्यादा और पूर्ति है कम। यानी संसाधन बन कम रहे हैं, जरूरत उनकी ज्यादा है। उत्क्रमण, आक्रमण, हमला करना है। पहले पूर्ति का मांग पर था, पहले बनता ज्यादा थे, आज मांग का पूर्ति पर, यानी मांग पूर्ति से ज्यादा हुई। तो कुल मिला के आप इसका मीनिंग क्या निकालते हो कि जब संसाधनों की मांग,
संसाधनों की मांग उनकी पूर्ति से अधिक हो जाती है, यह है पूर्ति मांग उत्क्रमण, कि संसाधनों की मांग जो है उनकी पूर्ति से अधिक हो जाती है, कि जितनी संसाधनों की मांग है उतनी संसाधन पूर्ति नहीं हो रही है, और पर्यावरण संकट में हम इसे नाम देते हैं पूर्ति मांग उत्क्रमण। बड़ी आसान सी मीनिंग निकल कर आती है। पहले नहीं था ऐसा, आज ऐसा है कि संसाधनों की मांग बढ़ी है, जरूरतें बढ़ी हैं। क्यों बढ़ी हैं? अभी हमने बात बताई। पूर्ति यानी उत्पादन अब उतना हो नहीं पा रहा है, हो तो रहा है, वो अपनी स्पीड पर है, तो पूर्ति है कम और मांग है ज्यादा, जिसे नाम दिया गया है संसाधनों का पूर्ति मांग उत्क्रमण। तो स्टूडेंट, अब आप पर्यावरण संकट को दो रूपों में देखिए, जिसका मैंने आपको शुरुआत में ही बात बता दी थी, पिछली वीडियो में भी बताई और अब भी बता रहा हूं, उदाहरण समेत बता रहा हूं, ताकि आपको ये बात समझ में आए कि पर्यावरण संकट आखिर किस तरह से आगे फैलता है, कैसे होता है। ये बात हमने अभी कर ली है, समझा दिया है आपको। तो पर्यावरण संकट में मेन संसाधनों का ही है, और हम क्या कर रहे हैं, संकट कैसे पैदा कर रहे हैं? दो तरीके से। एक तो संसाधनों का अति प्रयोग, और दूसरा हम कर रहे हैं संसाधनों का दुरुपयोग। यानी एक चीज तो है कि एक्सेसिव यूज ऑफ रिसोर्सेस, इसको कहेंगे हम, और ये है मिस यूज। देखो, हम संकट का कारण ये नहीं है कि हम संसाधनों का ज्यादा यूज करें, तो कर ही रहे हैं, लेकिन हम उनका मिस यूज भी कर रहे हैं, गलत यूज कर रहे हैं। जिन कामों के लिए संसाधन है, हम उनका दूसरे कामों में प्रयोग कर रहे हैं और उनको खराब करके पर्यावरण को नुकसान दे रहे हैं। कैसे? चलिए पहले तो आप समझते हैं कि संसाधनों का अति प्रयोग। देखो, आज क्या हो रहा है, आज हर देश के अंदर एक अंधी रेस है समृद्धि की। हर देश विकास करना चाह रहा है, समृद्धि करना चाह रहा है, जिसके लिए वो ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करना चाहता है। इस रेस में वो ये नहीं देख रहा है कि क्या उतने संसाधन हैं या नहीं है, लेकिन हो यही रहा है कि समृद्धि की चाहत में, देश के उत्पादन को ज्यादा से ज्यादा करने की चाहत में, विकास में आगे निकलने की चाहत में संसाधनों का जरूरत से ज्यादा, या आप कहेंगे इसको अंधाधुंध प्रयोग हो रहा है। आप अब खुद समझिए इस बात को। फैक्ट्रियों में क्या हो रहा है, उत्पादन करना है, कच्चा कोयला चाहिए, लाओ जी कोयला लाओ, जितना कोयला है निकाले जा रहे हैं, तो कोयला तो खत्म होगा ही होगा, पक्की बात। ये अत्यधिक प्रयोग है, कोयला है लिमिट के लिए। अब आपके अंदर उत्पादन लगातार, अब दिन रात फैक्ट्रियां चलती हैं, तो कोयला चाहिए, कच्चा तेल चाहिए, और ऊर्जा के संसाधन चाहिए, करे जाओ, खनिज पदार्थ चाहिए, लोहा है, निकाले जा रहे। तो जितना भी है, अगर आप उसे तेजी के साथ यूज कर रहे हो, तो वो है अति प्रयोग। जरूरत है जी विकास के लिए, पेड़ कट रहे हैं, लकड़ी चाहिए, काटे जाओ लकड़ी। मकान बना रहे हैं, दरवाजे बन रहे हैं, फर्नीचर बन रहा है, काटे जाओ। तो हो यही रहा है कि ऊंची समृद्धि दर के लिए प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक प्रयोग करना ही है अति प्रयोग। जैसे कच्चे तेल का, कोयले का और खनिज पदार्थों का औद्योगिक कार्यों में लगातार प्रयोग ज्यादा से ज्यादा किया जा रहा है। पेड़ काटे जा रहे हैं फर्नीचर की जरूरतों के लिए, लगातार ज्यादा काटे जा रहे हैं, तो ये है अति प्रयोग। चलो ये समझ में आता है, लेकिन हम दुरुपयोग भी कर रहे हैं, मिसयूज आप देखते हो। लकड़ी है, चलो फर्नीचर बनाने के लिए हम आप जलाते हैं उसको। अब क्या करेंगे, उसमें हम बातें करेंगे आपके साथ कि गरीबी के कारण लोग जलाते हैं उसको, लेकिन जलाने से क्या नुकसान है कि वन का क्षेत्र खत्म हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड कौन ऑब्जर्व करेगा, पर्यावरण कैसे अपना काम करेगा। भूमि प्रदूषण क्यों बढ़ गया है, क्योंकि जंगल के जंगल साफ हो गए हैं, लेकिन क्या करें, जला रहे लकड़ी। पानी है, पानी पीने के लिए होता है, सिंचाई के लिए होता है, नदियों को दूषित कर दिया गया है। वहां पर औद्योगिक क्षेत्र का ज्यादा जो गंदा पानी है वो उसमें डाल दिया जाता है, अपशिष्ट पदार्थ उसमें डाल दिए जाते हैं, कूड़ा कचरा उसमें डाल दिया जाता है, नदियां प्रदूषित हो गई, तालाब प्रदूषित हो गए, नहरें प्रदूषित कर दी गई हैं। तो वो क्या मिसयूज कर रहे हैं, पानी का यूज कर रहे हैं अंधाधुंध। लोग कारें धोने में यूज करते रहते हैं,
सड़क धोने में यूज कर रहे हैं। पानी इसलिए नहीं बना है, पीने के लिए बना है, सिंचाई के लिए बना है, अपनी जरूरतों के लिए बना है, हम उसका मिस यूज कर रहे हैं। तो सीधी सी बात है, जब गलत प्रयोग होता है तो पर्यावरण को तो नुकसान होना है। पर्यावरण में प्रदूषण हुआ ही संसाधनों के मिस यूज की वजह से। पानी का आपने मिसयूज किया है, लकड़ी का आपने मिसयूज किया है। देखिए, लकड़ी जलाने में प्रयोग कर रहे हैं, नदियों में अपशिष्ट पदार्थ डाल रहे हैं, पानी का कार धोने में प्रयोग कर रहे हैं। तो ये सब क्या है? ये है संसाधनों का दुरुपयोग। और इन दोनों चीजों की वजह से हर देश को पर्यावरण संकट का सामना करना पड़ा। आप कह सकते हो कि पर्यावरण संकट दो रूपों में है कि संसाधनों का अति प्रयोग हो रहा है तो संसाधनों की मांग ज्यादा हो गई है, पूर्ति कम है, अभी अभी हमने पढ़ा यही संकट है। और मिसयूज हो रहा है, इसलिए भी संकट ही पैदा हो रहा है। तो ये दो चीजें हैं, संसाधनों का अति प्रयोग, एक्सेसिव यूज ऑफ रिसोर्सेज, और संसाधनों का दुरुपयोग, मिस यूज ऑफ रिसोर्सेज। तो चलिए पर्यावरण संकट से जुड़ी एक बात और लेकर चलते हैं कि पर्यावरण संकट के कारण हमने पर्यावरण संकट पैदा किया है, देशों ने किया है, लोगों ने किया है। इस संकट की आज के टाइम पर हमको नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिल रहे हैं और उसके लिए हमें उसकी लागत चुकानी पड़ रही है। एक टॉपिक बनकर आता है एनसीईआरटी के हिसाब से कि नकारात्मक पर्यावरणीय प्रभाव, कि हमने पर्यावरण पर जो नकारात्मक इंपैक्ट डाले हैं, जो संकट पैदा किया है, उसकी अवसर लागत ऊंची क्यों है। ये एक स्टेटमेंट भी बन सकती है कि नकारात्मक पर्यावरणीय प्रभावों की अवसर लागत काफी ऊंची होती है। क्या ये सही है? ये एक स्टेटमेंट है। तो मैं आपको इसका आंसर देता हूं कि हमने जो पर्यावरण संकट पैदा किया है, जो नकारात्मक पर्यावरण सामने आया है, जो आपने देखा है कि संसाधनों की मांग ज्यादा हो गई है, पूर्ति कम हो रही है और कई संसाधन खत्म होने को आ रहे हैं, जीवन की होने पर खतरा पैदा हो रहा है, ऐसा लग रहा है। जिस तरीके से वायु प्रदूषण हो रहा है, जल प्रदूषण हो रहा है, आप देखिए इन चीजों के लिए आप कुछ चुकाओगे, अब चुका रहे हो। मैं अभी आपको बताता हूं। पहले आपको समझना पड़ेगा इस अवसर लागत का मीनिंग क्या है। 11वीं क्लास में बताया जाता है अवसर लागत का मतलब होता है कि कुछ अगर बनाना है तो कुछ खोना भी पड़ता है, कुछ पाना है तो कुछ खोना है। यानी संसाधन क्योंकि लिमिटेड है, अगर आप कुछ बनाओगे तो कुछ खोओगे भी सही, बिना कुछ खोए कुछ नहीं मिलता है। सो हिसाब पर्यावरण का भी लिखा मैंने कि कुछ प्राप्त करने के लिए त्याग जो करना पड़ेगा वो है अवसर लागत। त्यागी हुई लागत को अवसर लागत कहते हैं। आपने पर्यावरण से पाया है, मिला है, आपको बहुत कुछ मिला, पाया, यूज किया है, संसाधनों को लगातार कर रहे हैं यूज, लेकिन आज अब उसने क्या किया है? आज पर्यावरण का संकट है। आप समझते हो पर्यावरण में संकट है। पर्यावरण में संकट क्या, ये दोबारा नहीं बताना मुझको। इस संकट से अब हमें उसकी लागत चुकानी पड़ेगी, अवसर लागत। यानी हमने पर्यावरण से जो पाया है उसने संकट पैदा किया है और उस संकट की लागत के चुकानी पड़ेगी, अवसर लागत। क्या चुकानी पड़ रही है? देखो, बहुत सारे संसाधन खत्म होने को है, ठीक है जी, हो जाएंगे थोड़े टाइम बाद, आज नहीं थोड़े टाइम बाद, नहीं तो 20 साल, नहीं तो 50 साल बाद वो संसाधन खत्म हो जाएंगे। सरकारें लगी हुई हैं, अनुसंधान कर रही हैं, रिसर्च कर रही हैं, सरकारें भारी मात्रा में खर्च कर रही हैं कि नई नई टेक्निक खोजी जाए। आप देखिए हमारे देश की सरकार भी लगी हुई है कि भाई सौर ऊर्जा का बढ़ावा दिया जाए, सोलर एनर्जी पर जोर दिया जा रहा है। इंडिया में देखिए अब इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर जोर दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है? रिसर्च को बढ़ावा दे रहे हैं, सरकार भारी मात्रा में रिसर्च पर पैसा लगा रही है। यही तो अवसर लागत है। पाया आपने, संसाधन पाए हैं ना पर्यावरण से, आज वो खत्म होने को है। अब आपको जरूरत पड़ रही है कि यार रिसर्च करो, अरबों खरबों रुपया लगता है रिसर्च के ऊपर, तो सरकारों को अनुसंधान पर भारी खर्च करना पड़ रहा है। आप भी कुछ समझ लीजिए कितनी लागत आपको चुकानी पड़ रही। पानी जैसी चीज, देखिए माना जाता पानी तो पुण्य का कार्य होता है। आज पानी बाजारों में बिकता है। कहां लोग प्याऊ लगाते थे, फ्री में देते थे, आज बिकता है। कोई फ्री में पानी भी नहीं लगाता है, देता है। तो पानी जैसी चीज
अब एक आर्थिक वस्तु बन गई है। हवा को भी शुद्ध करने के लिए आजकल लोग प्यूरिफायर लगाते हैं। तो मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आपके खर्चे बढ़ रहे हैं, पर्यावरण के नुकसान का खर्चा आपको चुकाना पड़ रहा है, पानी के लिए, अच्छी शुद्ध हवा के लिए आप खर्च कर रहे हो, यही अवसर लागत है। दूसरी सबसे बड़ी बात, सरकारों को प्रदूषण नियंत्रण पर खर्च करना पड़ रहा है। अब वायु प्रदूषण हो गया, जल प्रदूषण हो गया, तो सरकार उस पर खर्च कर रही है, भारी मात्रा में खर्चा हो रहा है, पैसा लग रहा है, यह भी तो अवसर लागत ही है, वो आपसे लिया जा रहा है। गाड़ियों में प्रदूषण क्लियरेंस के नाम पर आपसे चार्ज किया जाता है, वो आपको चुकाना है। सरकार खर्च करती है पर्यावरण बचाने के लिए, लेती तो आपसे ही है, तो ये भी आपको चुकाना पड़ रहा है। तीसरी चीज आप और समझिए कि पर्यावरण के जो प्रदूषण हुआ है, जो संकट हुआ है, जल और वायु प्रदूषण हुआ है, उसने लोगों को बीमारियां दी है। दमे की बीमारी, अस्थमा की बीमारी, कैंसर है, कई सारे ऐसे रोग हैं जिनका कनेक्शन सीधा सीधा प्रदूषण से है, और इन बीमारियों के उपचार पर भारी खर्च हो रहा है। तो कुल मिलाकर कहिए कि पर्यावरण से जो हमने पाया है, पर्यावरण संसाधनों से जो हमने पाया है, उन पर्यावरण संसाधनों के पाने के लिए सरकारों को भारी अवसर लागत चुकानी पड़ी है। अनुसंधान पर सरकार खर्च कर रही है, प्रदूषण नियंत्रण पर सरकार खर्च कर रही है, सरकारें बीमारियों के उपचार की व्यवस्थाएं कर रही हैं। व्यक्तिगत तौर पर भी लोगों को, जैसे मैंने बताया, पानी के लिए भी कीमत चुकानी पड़ रही है। बीमारियां पर्सनल होती हैं, लोगों को बीमारी के लिए व्यक्ति को भी भारी खर्चा करना पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर यह स्टेटमेंट बिल्कुल सत्य है, क्लियर है कि पर्यावरणीय नकारात्मक पर्यावरण प्रभाव, जो आपने नेगेटिव इंपैक्ट दिया है पर्यावरण पर, जो पर्यावरण संकट पैदा किया है, उसकी वजह से लोगों को, देश को, अर्थव्यवस्था को ऊंची कीमत चुकानी पड़ी है, ऊंची अवसर लागत चुकानी पड़ी है। क्योंकि पाया है लेकिन उसके लिए काफी ऊंची लागत चुकानी पड़ी है। तो इस वीडियो में मैंने आपको पर्यावरण संकट के बारे में, उसके प्रभाव के बारे में बात बताई है। इस वीडियो से संबंधित किसी विषय पर कोई जानकारी लेने के लिए कमेंट बॉक्स में हमें जरूर अपनी राय दीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए।